मेरे प्रिय सहृदयजन, नमस्कार। आज 8 जून 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैंने विषय चुना है यह आप लोगों में से ही एक प्रिय मित्र का सुझाया गया विषय है। कुछ दिनों पहले एक मुझे मेल मिला था जिसमें उन्होंने बड़ा एक प्यारा सा प्रश्न किया था। मुझे नहीं मालूम कि उस प्रश्न को करने के पीछे उनका मकसद क्या था, उनकी क्या परिस्थितियां थी, लेकिन प्रश्न प्यारा इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि मैं इतने साल से लाइफ मैनेजमेंट पर बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन कभी इस विषय पर मैंने बात की हो, मतलब कम से कम मुझे तो याद नहीं आ रहा है। यानी कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं बिल्कुल एक नए विषय पर आप सबसे बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मित्रों, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों का यह आह्वान भी करना चाहूंगा कि आप सब अगर नए नए विषय मुझे सुझाएंगे तो मुझे उन नए विषयों पर एक नए तरीके से सोचने का मौका मिलेगा और उससे अंततः सच पूछिए तो मेरा अपना ही फायदा होगा। और अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं अपने इस फायदे को डेफिनेटली मैं वायदा करता हूं कि आप लोगों तक भी ये पहुंचाऊंगा। मित्रों, यह विषय है अकेलेपन की आदत, अकेलापन, लोनलीनेस। अब आपको लगेगा कि लोनलीनेस पर भी क्या बात की जा सकती है। यस दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी विषय पर करने की है तो वह लोनलीनेस भी उनमें से एक विषय है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो यह है कि एक जो अकेलापन जो हम महसूस करने लगे हैं उसके बड़े अलग अलग डायमेंशंस हो गए हैं। जैसे आप वेस्ट में चले जाइए, पश्चिमी देशों में चले जाइए, वहां जबरदस्त किस्म का अकेलापन है। वहां तो यह कि अगर परिवार के सदस्य भी हैं तो एक तरह से यूं कह लीजिए कि साथ में रहकर भी वो अकेले अकेले ही हैं। सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, अपने ढंग से जीवन जीने का तरीका है, अपने ढंग से आएंगे, अपने ढंग से रहेंगे। कभी कभार अगर मन किया तो एक साथ भले ही बैठ जाएं, अदरवाइज सब अपने आप में मस्त हैं। हाँ, छत एक है लेकिन उन छत के नीचे पता नहीं कितनी दीवारें हैं और सब अपने अपने चार दीवारों के बीच में कैद है। वहां इस तरह का अकेलापन है। और यहां तक कि अगर वो सामूहिक रूप से भी मिलते हैं तो वहां आपको मिलनसार वो चीजें दिखाई नहीं देंगी कि बड़े एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमारे यहाँ की तरह बड़े हंस बोल कर बातें कर रहे हैं, हा हा हू हो रहा है। नॉट एट ऑल। ये बात अलग है कि वो व्यक्तिगत तौर पर आपको बड़े खुश दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे, जॉली नेचर के होंगे, ये बात उनमें है। सच पूछे तो उनमें ये बातें हमसे कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो अकेला महसूस करते हैं। भारत में भी ये चीज अब होने लगी है। उसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो यह है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे टूट रही है। हम लोग जो ज्वाइंट फैमिली में पले बढ़े हैं तो चाचा, ताऊ, बुआ, पता नहीं कितने बच्चे हम लोग साथ में हैं और आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अपने घर वालों की ही टीम बनी हुई है, हमें बाहर किसी की जरूरत ही नहीं है, तो अकेलापन नहीं होता था। महिलाएं आपस में मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। सच पूछे तो घर के काम ही सामूहिक रूप से इतने सारे करने पड़ते थे, चाहे वो रसोई के हों या साफ सफाई के हों, कि वहां अकेलापन खत्म हो जाता था। अब ये संयुक्त परिवार टूट गए। ऊपर से हुआ ये फ्रेंड्स की बच्चे भी बहुत कम, 1 बच्चे 2 बच्चे परिवार में होने लगे। तो पहला तो यह कि परिवार अलग अलग हो गया और उनके बच्चे भी 1-2 हो गए। तो अब ये जो अकेलापन है ये धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे औद्योगिक संस्कृति बढ़ रही है, उपभोक्तावाद बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से सभी के दिमाग में अब व्यक्तिवाद भी आता जा रहा है। इन सब का रिफ्लेक्शन ही होता है। व्यक्तिवाद मतलब ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं और मैं अपने आप में ठीक हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं भी दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जहां इस तरह के विचार होंगे तो अकेलापन तो हमारी नियति हो ही जाएगी। शुरू में शायद हमको इतना नहीं खलता है फ्रेंड्स, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये अकेलापन भयावह होता जाता है। क्योंकि ये जो अकेलापन है कहीं ना कहीं खालीपन भी लाता है। कहीं ना कहीं हमको ये एहसास भी कराता है कि यार हमारा कोई भी नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी एहसास कराता है कि हम किसी के नहीं हैं, यानी कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। तो ये जो खालीपन का बोध है या कह लीजिए अपनी अस्तित्वहीनता का बोध है, अपनी अर्थहीनता का बोध है, वो आदमी को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देता है।
बहुत जल्दी कमजोर बना देता है। सच पूछे तो उसके अंदर से जीने की लालसा को भी वो कम कर देता है। तो ये फ्रेंड्स अकेलेपन का एक पक्ष है जो मैंने आपके सामने रखा है, जो ज्यादातर लोग इसे भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, इसके शिकार है, विक्टिम है। लेकिन क्या सच में अकेलापन सिर्फ यही है? इससे अधिक और कुछ नहीं है? या यूं कह लीजिए कि जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, ये डिस्ट्रक्टिव ही होता है, हमारे अंदर अवसाद ही पैदा करता है, या इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं? मित्रों, मैं कम से कम इस तथ्य को लेकर चलता हूं, और शायद आप में से भी बहुत लोग लेकर के चलते होंगे कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि जो है उसका हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसे मैं अगर अकेलेपन पर अप्लाई करूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि है या नहीं है, अकेलापन है या नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो है तो मैं उसका उपयोग किस तरीके से करूं, और अगर वो नहीं है और मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे उपयोगी लग रहा है, तो मैं उसे लाऊं कैसे? मैं इस रूप में इसे लेता हूं। मित्रों, अगर हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, नारे के रूप में कहा, स्लोगन के रूप में, एकला चलो रे, तो वो एकला चलो रे क्या था? वो कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि देखो, तुम अकेले ही आए हो, और अगर जिंदगी में कुछ करना है तो फिर भीड़ का इंतजार मत करो कि मैं संगठन बना लूं, मेरे साथ लोग बहुत सारे जुड़ जाएं तब मैं आगे बढ़ूं। एकला चलो। बहुत ही खूबसूरत लाइन है फ्रेंड्स, कि मैं अकेला ही चला था जान जाम मंजिल जिगर, लोग आ मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही निकल गया था, अकेला ही, ठीक है, मंजिल की तरफ निकल गए, देखा जाएगा जो होगा सो। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि धीरे धीरे लोग आकर मिलते गए, और वो जो अकेलापन था, जो एक व्यक्ति था, वो कारवां में तब्दील हो गया, ग्रुप बन गया, भीड़ बन गई। गौतम बुद्ध अकेले निकले थे। पहला उन्होंने जो अपना उपदेश दिया, उनको तो सुनने वाला कोई नहीं था, पहला जो उपदेश दिया तो उनके साथ जो पहले रह चुके थे 5 लोग, जो फिर आकर के उनसे मिल गए थे, वो बैठ करके सुन रहे थे गौतम बुद्ध को। तो पहला उपदेश तो उन्होंने सिर्फ 5 लोगों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उस समय गौतम बुद्ध के अकेलेपन को सोचिए, और आज दुनिया गौतम बुद्ध को सुन रही है। गौतम बुद्ध नहीं है, उनकी आवाज भी नहीं है, लेकिन दुनिया उन्हें सुन रही है, पढ़ रही है और सुन रही है। तो वो जो गौतम बुद्ध को आज जो सुन रही है, तो सुनाने के लिए जो उन्होंने प्रज्ञा प्राप्त की, विजडम प्राप्त किया, जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जो अंतर्ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या भीड़ में प्राप्त किया? वो कहां से आया? वो अकेलेपन की ही देन थी। अकेलेपन, मित्रों, नो डाउट कि अकेलापन बड़ा भयावह होता है, काटने को दौड़ता है, क्योंकि अकेलेपन के समय में ही हम अपने साथ होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब हम सच में अपने साथ हैं, उसी समय हमें डर लग रहा है, वही हमें खौफनाक मालूम पड़ रहा है, जबकि खुद का साथ तो हम सबको सुहाना लगना चाहिए, हम सबको प्यारा लगना चाहिए। जब हमें दूसरे का साथ अच्छा लगता है तो अपना साथ तो और ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबसे ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो खुद को ही तो करते हैं। तो अगर मैं अकेले हूं, यानी कि अपने साथ हूं, पूरी तरह से अपने साथ हूं, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। फिर खालीपन कैसा, भयावहता कैसी, क्यों मैं खौफ खा रहा हूं? मित्रों, ये सोचने की बात है। बर्ट्रेड रसल, जो 20वीं सेंचुरी के बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, बर्ट्रेड रसल, गांधी जी जो गांधी जी से मिले थे, बर्ट्रेड रसल, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये लाइन मिली थी कि उन्होंने सजेस्ट किया था पेरेंट्स को, कि सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को रोजाना कुछ समय अकेलेपन में रखें, अकेलेपन में रखें, ये उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने विश्लेषण करके बताया था कि उनके अंदर ये ताकत पैदा होनी चाहिए, बचपन से आदत पड़ जानी चाहिए कि वो कुछ समय अकेले बिता सके, रह सके। उनका मानना था कि जब हम अकेले रहते हैं, और मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है, हमारे धर्मशास्त्रों ने भी और ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है, और वो ये
कि अगर हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना चाहते हैं, उसको टटोलना चाहते हैं, वह अवचेतन मन जो खजाना है, समृद्धि का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, प्रज्ञा का खजाना है, अद्भुत जगह है वो हमारा अवचेतन मन। अगर हम वहां पहुंचना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी देर अकेले में रहें। ध्यान की जो बात कही जाती है, जो मेडिटेशन के नाम से आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है, जिसका डंका पिट रहा है, वो ध्यान क्या है? वो ध्यान अपने अवचेतन में ही उतरने की स्थिति है और उसके लिए आपको अकेलापन चाहिए। चुपचाप बैठकर बिना किसी आवाज के मौन होकर, न केवल मुंह से ही बल्कि मन से भी मौन होकर, पता नहीं एक अदृश्य सी रस्सी को पकड़कर हम अपने ही अंदर के कुएं की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, वही तो ध्यान है। और वहां कोई दूसरा नहीं है, निःशब्द, कोई ध्वनि नहीं, कोई रोशनी नहीं, और अगर कोई चीज है भी तो इतनी निस्तब्ध है, इतनी अनपहचानी सी है कि हम उसे कोई नाम ही नहीं दे सकते। शून्य, एकदम शून्य, निहायत ही अकेलापन। और जब हमें वो निहायत अकेलापन मिलता है तो सच यह है दोस्तों, वहीं से, इनफैक्ट वहीं से रचनात्मकता का जो फव्वारा है वो फूट पड़ता है। रचनात्मकता का झरना झरझरा करके बाहर आने लगता है। मित्रों, आप विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ी है, देखिए कि कैसे वो घंटों अकेले रहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़िए, वो अकेले रहना पसंद करते थे, जबकि वो लीडर थे। देखिए, अकेले रहना अलग बात है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे, ऐसा नहीं था। वो अपने को पहचानते थे, अपने को रिगेन करते थे, अपने को फिर से प्राप्त करते थे अकेले में जाकर। महात्मा गांधी मौन व्रत रखते थे, 7 दिन में 1 दिन मौन व्रत। और वो महात्मा गांधी जिनकी एक एक आवाज पर पूरी दुनिया के कान खड़े रहते हैं कि कब कुछ क्या बोलेंगे, वो 1 दिन पूरा मौन रख रहे हैं। सोचिए, कल्पना करके देखिए, जिस व्यक्ति के कंधों पर हिंदुस्तान के 25 करोड़ के लोगों को आजाद कराने का दायित्व हो, बोझ हो, वो मौन रख रहा है। लेकिन वो रखते थे क्योंकि जानते थे कि मैं ताकत तो वहीं से लेकर के आऊंगा। कहा जाता है कि ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ घूमते रहते थे और पता लगा कि 2-4-5 दिन के लिए गायब हो गए हैं। वो अब शिष्य ढूंढ रहे हैं, अब उस रेगिस्तान में कहां ढूंढे। अब जो आप पूरा का पूरा उस एरिया में जाएंगे, जेरूसलम का एरिया जो ईसा मसीह जी का एरिया रहा है, रेगिस्तान अब कहां ढूंढेंगे। लेकिन वो गायब है, 2-4 दिन के लिए गायब है, फिर अचानक आ जाएंगे। तो शिष्य इस बारे में तो निश्चिंत होते थे कि वो गायब हुए हैं तो आ जाएंगे, लेकिन शुरू में तो उनको नहीं पता रहता, तो बड़े परेशान हो जाते थे। तो वो अकेले में रहना चाहते थे। क्यों रहना चाहते थे? इसका मतलब है कि अकेलापन कहीं न कहीं रचनात्मकता का खजाना तो है, वहां भंडार है, कुछ न कुछ तो वह देता ही है, बशर्ते कि वह रचनात्मक दृष्टि हमारे पास हो, वह रचनात्मक सोच हमारे पास हो। तो कुल मिलाकर यह मित्रों कि अकेलेपन से डरिए मत, अकेलेपन से शुरू में जूझिए। जब आप जूझने लगेंगे तो वह आपका दोस्त बन जाएगा, और जिस दिन अकेलापन आपका दोस्त बन गया, आपको फिर कल्पना नहीं कर सकते कि कितना मजा आएगा, और आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो रचनात्मकता है, जो गतिविधियां हैं, जो ऊर्जा है, वो कितनी गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और सच तो बात यह है कि एक दूरदृष्टि हम सबके अंदर इसकी वजह से पैदा होती है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, और मुझे यकीन है कि इस विषय पर आप सब थोड़ा अपने अपने ढंग से विचार करेंगे और फिर मुझे अपने विचारों से अवगत भी कराएंगे। तो दोस्तों, अब इसे यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।